खबर आ रही है। यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया। बता दें, आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से सत्येंद्र सिवाल की गिरफ्तारी हुई है। रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था सत्येंद्र, और भारतीय दूतावास में आईबीएसए के पद पर यह तैनात था। आईएसआई को गोपनीय सूचना देने का गंभीर आरोप सत्येंद्र पर लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी एटीएस ने सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ से सत्येंद्र सिवाल की गिरफ्तारी हुई, जहां पर रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था और आईबीएसए के पद पर यह तैनात था, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि गोपनीय सूचना आईएसआई को देता था। इसी के चलते कार्रवाई करते हुए यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है सत्येंद्र को। आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि सूचना, जो गोपनीय सूचना होती है, वो आईएसआई को देता था, और इसके बाद गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ अभी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये है वो व्यक्ति सत्येंद्र, जिसको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मेरठ से इसको गिरफ्तार किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि आईएसआई एजेंट था ये, और आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं जो होती थी वो पहुंचाता था। इसकी गिरफ्तारी मेरठ से हुई है। रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था ये, जिसके बाद अब कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आगे क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए लगातार कार्रवाई जारी है, गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या क्या वो सूचनाएं, यानी वो गोपनीय सूचनाएं पहुंचाई हैं आईएसआई को, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। भारतीय दूतावास में आईबीएसए ये पद है जिस पर तैनात था ये, और आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं जो था वो पहुंचाता था, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है मेरठ से। सत्येंद्र सिवाल ये व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, रूस में भारतीय दूतावास में तैनात था, आईबीएसए पद पर तैनात था ये, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आईएसआई को गोपनीय सूचनाएं पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। आईएसआई एजेंट बताया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लालचंद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। लालचंद, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, जिसको देखते हुए बताया जा रहा है गिरफ्तारी हो गई, मेरठ से गिरफ्तारी की गई है, और क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि यूपी एटीएस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईएसआई एजेंट सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवाल 2021 से रूस के मॉस्को में भारतीय दूतावास में तैनात है। दूतावास में इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट आईबीएसए के पद पर तैनात है सत्येंद्र, जिसको गिरफ्तार करने में एक बड़ी सफलता कही जा सकती है यूपी एटीएस के लिए। और इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि आईएसआई के हैंडलर को भारत के दूतावास, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों की महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना दे रहा था सत्येंद्र, जिसको गिरफ्तार किया गया है। इससे अब पूछताछ भी की जा रही, और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की जो मेरठ यूनिट टीम है लगातार जो है उससे पूछताछ कर रही है। जासूसी की बात उसने कबूली भी है, और ये माना जा रहा है कि सत्येंद्र से और भी चीजें अभी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि लगातार वो गोपनीय तरीके से जो आईएसआई को हैंडलर है उसको कहीं ना कहीं सूचनाएं ये भेज रहा था। और ये माना जा रहा है कि ये हापुड़ का रहने वाला जो सत्येंद्र है, कहीं ना कहीं उसके पास और भी कई खुलासे होंगे, क्योंकि अभी तक जो इसके पास यूपी एटीएस की टीमें जो चीजें बरामद की है, बताया जा रहा है 2 मोबाइल, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी इसके पास से बरामद किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस ने एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रशासन द्वारा भी कुछ बयान सामने आए इसको लेकर? देखिए, यूपी एटीएस ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी हैं कि ये जो सत्येंद्र सिवाल है, ये जो है मेरठ का रहने वाला है, और ये आईएसआई को जो है गोपनीय तरीके से सूचनाएं भेज रहा था। जो भारतीय कहा जा रहा है रूस के मॉस्को में जो भारतीय दूतावास है वहां पर ये तैनात था, और तमाम रक्षा मंत्रालय के और विदेश मंत्रालय के तमाम भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों के महत्वपूर्ण ये गोपनीय जानकारी जो है पहुंचा रहा था आईएसआई एजेंट को, जिसको कहा जा रहा है कि इससे अब पूछताछ में
और भी चीजें खुलासी है। फिलहाल इसने कबूल किया है कि जो है इसने कई चीजें जो है गोपनीय तरीके से बताया है। फिलहाल अब यूपी एटीएस की टीम जो है इसको रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेने के बाद में इससे और भी गहनता से पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि इसके साथ और लोग भी जो है वो सम्मिलित हो सकते हैं। जी जैसे कि आप बता रहे हैं कि कबूल लिया है बकायदा और आगे की जांच लगातार जारी है। लालचंद, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका एक बार फिर रुख करेंगे। तो ये आईएसआई एजेंट सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है।